हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, ट्रंप का टैरिफ वॉर और इसका ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट। चलिए 2025 में वापस चलते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बड़े टैरिफ लगाने का फैसला किया। क्या मकसद था? ट्रेड इंबैलेंस को कम करना और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। सुनने में सिंपल लगता है ना? लेकिन असलियत में यह बहुत कॉम्प्लेक्स था। शुरुआत में इन टैरिफ का अमेरिकन इंडस्ट्रीज पर मिला जुला असर पड़ा। कुछ सेक्टर्स को कम कंपटीशन की वजह से फायदा हुआ, जबकि दूसरे सेक्टर्स को ज्यादा कॉस्ट और दूसरे देशों के रिटेलिएटरी मेजर्स की वजह से नुकसान हुआ। और कंज्यूमर्स को भी मत भूलिए। टैरिफ का मतलब था रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ना। यल यूनिवर्सिटी के एक एनालिसिस के मुताबिक एक एवरेज हाउस होल्ड का खर्चा $100 बाँच गया। लोअर इनकम फैमिलीज के लिए तो यह और भी मुश्किल था, क्योंकि उन्हें अपनी डिस्पोजेबल इनकम का लगभग 4% टैरिफ पर खर्च करना पड़ा। ग्लोबल लेवल पर चाइना, कनाडा और यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स चुप नहीं बैठे। उन्होंने भी अपने टैरिफ लगा दिए, जिससे ट्रेड टेंशन बढ़ गया और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। इस आगे पीछे से ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया, जिससे ग्रोथ स्लो होने और अनसर्टेनिटी बढ़ने का डर था। हालांकि कुछ टैरिफ हाइक्स को टेम्पररी तौर पर रोक दिया गया था, लेकिन कई बड़े लेवीज लगे रहे, खासकर जो चाइना और की सेक्टर्स को टारगेट करते थे। इससे इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस में टेंशन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी और बढ़ गई, जो एक ज्यादा फ्रेगमेंटेड ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप की तरफ इशारा करता है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि इन टैरिफ वॉर्स ने ग्लोबल रिसेशन का रिस्क बढ़ा दिया। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि दूसरे ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स ने भी इसमें अपना रोल निभाया। यहाँ तक कि एरिजोना की वाइन इंडस्ट्री जैसे कुछ खास इंडस्ट्रीज को भी टैरिफ से सीधे तौर पर कम प्रभावित होने के बावजूद इन्फ्लेशन और बदलते कंजम्पशन ट्रेंड्स की वजह से बड़े मार्केट चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 2025 में आगे बढ़ते हैं तो कुछ जरूरी अपडेट्स देखने को मिले, जैसे सेलफोन, चिप्स और लैपटॉप पर से टैरिफ हटा दिए गए, लेकिन चाइना ने अमेरिकन गुड्स पर इस 25% तक टैरिफ बढ़ा दिए और यूएस ने भी चाइनीज इंपोर्ट्स पर 145% तक टैरिफ लगा दिए। यूके ने भी कई प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैरिफ सस्पेंड कर दिए। तो सीख क्या मिली? ट्रंप के टैरिफ वॉर ने ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप को बदल दिया, जिससे कुछ को फायदा हुआ और कुछ को नुकसान। इसने इकोनॉमिक पॉलिसीज की कॉम्प्लेक्सिटी और उनके दूरगामी इंपैक्ट को उजागर किया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो इसे थम्स अप दीजिए और ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज पर और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार मिलते हैं।